कभी सोचा है एक ऐसी रात के बारे में जब अंधेरे के अंदर एक दरवाजा खुल गया। आसमान खामोश था, जमीन सो रही थी, मगर फिजा में कुरान की आवाज गूंज रही थी। इस आवाज को इंसान नहीं सुन रहे थे, मगर कोई और था जो रुक गया, जिसके कदम ठहर गए, जिसका दिल कांप उठा। ये इंसान नहीं थे, ये जिन्नात थे। आज हम कुरान की रोशनी में एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसका जिक्र सब करते हैं, मगर हकीकत बहुत कम जानते हैं। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई खौफ फैलाने वाली कहानी नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। आज हम जानेंगे जिन्नात की असल हकीकत सूरतुल जिन के आईने में। अल्लाह ताला ने 3 बड़ी मखलूकात पैदा की, फरिश्ते नूर से, इंसान मट्टी से और जिन्नात बेधुएं की आग से। जिन्नात हमें नजर नहीं आते, मगर वो मौजूद हैं। वो इसी जमीन पर रहते हैं जहां हम रहते हैं। उनके भी मर्द और औरत होते हैं, वो भी पैदा होते हैं और वो भी मर जाते हैं। कुरान फरमाता है, और हमने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। ये मक्का का वक्त था, फज्र का लम्हा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खामोश वादी में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। इंसान नहीं सुन रहे थे, मगर एक और दुनिया सुन रही थी। चंद जिन्नात वहां से गुजर रहे थे, अचानक वो रुक गए। उन्होंने कहा, खामोश रहो, सुनो। ये आवाज आम नहीं थी, ये आसमान से उतरी हुई बात थी। उनके दिल लरस गए, उनकी रूहें हिल गईं। उन्होंने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। जब मक्का के लोग इनकार कर रहे थे, जिन्नात ईमान ले आए। जिन्नात वापस अपनी कौम के पास गए। उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले की बात मान लो और उस पर ईमान ले आओ। ये तारीख का पहला मौका था जब गैब की दुनिया ने इंसानों को ईमान की दावत दी। यही है सूरतुल जिन का पैगाम। ताइफ से वापसी पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिये नखल में ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन मेरे साथ आएगा? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। अंधेरी रात, खामोश वादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, इस लकीर से बाहर न निकलना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और कुरान की तिलावत शुरू की। अंधेरे में साए जमा होने लगे, आवाज़ें आईं, अजनबी ज़ुबानें सुनाई दीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु खौफ से कांप रहे थे, मगर लकीर से बाहर नहीं निकले। सुबह हुई तो जिन्नात ईमान ला चुके थे। कुरान साफ बताता है, हम में कुछ नेक हैं और कुछ इसके अलावा, यानी ना हर जिन बुरा होता है और ना हर जिन अच्छा। जैसे इंसानों में नेक और बद होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म मिला, उसने तकब्बुर किया। उसने कहा, मैं आग से हूं और वो मिट्टी से। यही तकब्बुर उसे शैतान बना गया। शैतान इंसान को जबरदस्ती गुनाह नहीं करवाता, बल्कि गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। जिन्नात को गैब का इल्म नहीं। कुरान साफ कहता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हर बीमारी, हर परेशानी जिन्नात की वजह से नहीं होती। कुछ चीजें नफ्सियाती होती हैं और कुछ जिस्मानी। इस्लाम हमें खौफ नहीं, तवाज़न सिखाता है, और जिन्नात से हिफाजत का तरीका भी कुरान ने खुद बताया है। सबसे मजबूत हिफाजत तौहीद, नमाज, वुजू, बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुल नास और सूरतुल इखलास। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त ये सूरतें पढ़ा करते थे। जिन्नात ने कुरान सुना और ईमान ले आए। इंसान कुरान हाथ में लेकर गाफिल रह गया। ये सूरतुल जिन जिन्नात की इज्जत के लिए नहीं, बल्कि इंसान के ईमान के लिए है।
अगर गैब की मखलूक कुरान सुनकर झुक गई तो हम कब झुकेंगे? हिदायत शोर में नहीं, झुके हुए दिल में होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अगली वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।